शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 15 नवंबर 2024 के महावाक्य हैं और जैसे आप सभी गीत सुन रहे थे, कर ले रे श्रृंगार रे मन, आज बाबा आएंगे। तो आप सब जानते हैं आज बाबा की पधरामनी है। आज शाम को तो हम सभी बाबा से मिलेंगे, रूरिहान करेंगे, बाबा की मुरली सुनेंगे, बाबा का प्यार पाएंगे, बाबा से दृष्टि लेंगे। लेकिन अभी बाबा क्या इशारा देते हैं वो सुनेंगे। तो अभी सुनते हैं बाबा के आज के महावाक्य। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे अपनी जांच करो कि कितना समय बाप की स्मृति रहती है, क्योंकि स्मृति में है ही फायदा, विस्मृति में है घाटा। बाबा ने प्रश्न पूछा, इस पाप आत्माओं की दुनिया में कौन सी बात बिल्कुल असंभव है और क्यों? बाबा ने उत्तर में कहा, यहाँ कोई कहे कि हम पुण्य आत्मा हैं, ये बिल्कुल असंभव है, क्योंकि दुनिया ही कलयुगी तमो प्रधान है। मनुष्य जिसको पुण्य का काम समझते हैं वो भी पाप हो जाता है, क्योंकि हर कर्म विकारों के वश होकर करते हैं। ओम शांति। ये तो बच्चे समझते होंगे कि हम अभी ब्रह्मा के बच्चे, ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, फिर बाद में होते हैं देवी देवता। ये तो तुम ही समझते हो, दूसरा कोई नहीं समझते हैं। तुम जानते हो हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां बेहद की पढ़ाई पढ़ रहे हैं। 84 जन्मों की पढ़ाई भी पढ़ते हैं, सृष्टि चक्र की पढ़ाई भी पढ़ते हैं। फिर तुमको ये शिक्षा मिलती है कि पवित्र बनना है। यहाँ बैठे तुम बच्चे बाप को याद तो ज़रूर करते हो पावन बनने के लिए। अपने दिल से पूछो, सच सच हम बाप की यादों में बैठे थे? चेक करने अपने आप को। यह माया रावण बुद्धि को और तरफ ले गई। बाप ने कहा है, माम एकम याद करो तो पाप कटें। अब अपने से पूछना है कि हम बाबा की याद में रहें या बुद्धि बाबा की याद में रहे या बुद्धि और कहीं चली गई। स्मृति रहनी चाहिए, कितना समय हम बाबा की याद में रहे, कितना समय हमारी बुद्धि कहाँ कहाँ गई। अपनी अवस्था को देखो। जितना टाइम बाप को याद करेंगे उससे ही पावन बनेंगे। जमा और ना का भी पोता मेल रखना है। आदत होगी तो याद भी रहेगा, लिखते भी रहेंगे। डायरी तो सबके पॉकेट में रहती ही है। जो भी व्यापार वाले होते हैं उन्हों की है हद की डायरी, तुम्हारी है बेहद की डायरी। तो तुमको अपना चार्ट नोट करना है। बाप का फरमान है, धंधा आदि सब कुछ करो, परंतु कुछ समय निकाल मेरे को याद करो। अपने पोता मेल को देखकर फायदा बढ़ाते जाओ, घाटा ना डालो। अब चेकिंग करेंगे तब पता चलेगा फायदा हो रहा है कि घाटा हो रहा है। तुम्हारी युद्ध तो है ना, सेकंड में फायदा, सेकंड में घाटा। झट मालूम पड़ता है हमने फायदा किया या घाटा। तुम व्यापारी हो ना, कोई विरला ये व्यापार करे। स्मृति से है फायदा, विस्मृति से है घाटा। ये अपनी जांच करनी है। जिनको ऊंच पद पाना है तो उनको तो ओना रहता है। देखें हम कितना समय विस्मृति में रहे। ये तो तुम बच्चे जानते हो, हम सब आत्माओं का बाप पतित पावन है। हम असुल आत्माएं हैं, अपने घर से यहाँ आए हैं। ये शरीर लेकर पार्ट बजाते हैं। शरीर विनाशी है, आत्मा अविनाशी है। संस्कार भी आत्मा में रहते हैं। बाबा पूछते हैं, हे आत्मा याद करो, इस जन्म के छोटेपन में कोई उल्टा काम तो नहीं किया है? याद करो, 3-4 वर्ष से लेकर याद तो रहती है हमने छोटेपन में कैसा बिताया है, क्या क्या किया है। कोई भी बात दिल अंदर खाती तो नहीं है। याद करो, सतयुग में पाप कर्म होते ही नहीं है तो पूछने की भी बात नहीं रहती है। यहाँ तो पाप होते ही हैं।
मनुष्य जिसको पुण्य का काम समझते हैं वो भी पापी हैं। ये है ही पाप आत्माओं की दुनिया। तुम्हारी लेन देन भी पाप आत्माओं से ही है। पुण्य आत्मा यहाँ है ही नहीं। पुण्य आत्माओं की दुनिया में फिर एक भी पाप आत्मा नहीं होती है। पाप आत्माओं की दुनिया में फिर एक भी पुण्य आत्मा नहीं हो सकती। जिन गुरुओं के चरणों में गिरते हैं वो भी कोई पुण्य आत्मा नहीं है। ये तो है ही कलयुग, सो भी तमो प्रधान। तो इसमें कोई पुण्य आत्मा होना असंभव है। पुण्य आत्मा बनने के लिए ही बाप को बुलाते हैं कि आकर हमको पावन आत्मा बनाओ। ऐसे नहीं कि कोई बहुत दान पुण्य आदि करते हैं, धर्मशाला आदि बनाते हैं तो वो कोई पुण्य आत्मा है, नहीं। शादियों के लिए तो हाल आदि बनाते हैं, ये कोई पुण्य थोड़ी है। और कोई तो बोला इतने सारे बच्चों की शादियां कराई तो समझ रहे हमने बड़ा पुण्य कराया। ये समझने की बातें हैं। ये है रावण राज, पाप आत्माओं की आसुरी दुनिया। इन बातों को सिवाय तुम्हारे और कोई नहीं जानते। रावण भले है परंतु उनको पहचानते थोड़ी है। शिव का चित्र भी है परंतु पहचानते नहीं है। बड़े बड़े शिवलिंग आदि बनाते हैं फिर भी कह देते नाम रूप से न्यारा है, सर्वव्यापी है। इसलिए बाप ने कहा यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः। भारत में ही शिव बाबा की ग्लानि होती है। जो बाप तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं, तुम मनुष्य मत पर चलकर उनकी कितनी ग्लानि करते हो। मनुष्य मत और ईश्वरीय मत का किताब भी है ना, ये तो तुम ही जानते हो और समझाते हो। हम श्रीमत पर देवता बनते हैं, रावण मत पर फिर आसुरी मनुष्य बन जाते हैं। मनुष्य मत को आसुरी मत कहा जाएगा। आसुरी कर्तव्य ही करते रहते हैं। मूल बात ईश्वर को सर्वव्यापी कह देते। कच्छ अवतार मच्छ अवतार तो कितने आसुरी छी छी बन गए हैं। तुम्हारी आत्मा कच्छ मच्छ अवतार नहीं लेती है, मनुष्य तन में ही आती है। अभी तुम समझते हो श्रीमत मिलती है बच्चे, अभी तुम समझते हो हम कोई कच्छ मच्छ थोड़ी बनते हैं, 84 लाख योनियां थोड़ी लेते हैं। अभी तुमको बाप की श्रीमत मिलती है बच्चे, तुम 84 जन्म लेते हो। 84 और 84 लाख का क्या परसेंटेज कहेंगे। झूठ तो पूरा झूठ, सच की रत्ती भी नहीं है, बाबा कहते हैं। इनका भी अर्थ समझना चाहिए। भारत का हाल देखो क्या है। भारत सचखंड था जिसको हेवन भी कहा जाता था। आधा कल्प है राम राज्य, आधा कल्प है रावण राज्य। रावण राज्य को आसुरी संप्रदाय कहेंगे, कितना कड़ा अक्षर है। आधा कल्प देवताओं का राज्य चलता है। बाप ने समझाया है लक्ष्मी नारायण दी फर्स्ट, सेकंड, दी थर्ड कहा जाता है। जैसे एडवर्ड फर्स्ट सेकंड होता है ना, पहली पीढ़ी फिर दूसरी पीढ़ी ऐसे चलती है। तुम्हारा भी पहले होता है सूर्यवंशी राज्य, फिर चंद्रवंशी। बाप ने आकर ड्रामा का राज भी अच्छी रीति समझाया है। तुम्हारे शास्त्रों में ये बातें नहीं थी। कोई कोई शास्त्रों में थोड़ी लकीरें लगाई हुई हैं, परंतु उस समय जिन्होंने पुस्तकें बनाई हैं उन्होंने कुछ भी समझा नहीं है। बाबा भी जब बनारस गए थे उस समय ये दुनिया अच्छी नहीं लगती थी। वहाँ सारी दीवारों पर लकीर बैठकर लगाते थे। बाप ये सब कराते थे, परंतु हम तो उस समय बच्चे थे ना, पूरा समझ में नहीं आता था। शिव बाबा की प्रवेशता होती होगी और बाबा लकीरें लगाता था, दीवार पे कुछ कुछ लिख देता था। ये शिव बाबा ऐसा करवाते थे। लेकिन बाबा कहते थे मुझे नहीं समझ में आता था कौन करा रहा है, ये मुझे क्या हो रहा है। बस कोई है जो हमसे ये कराता है। विनाश देखा तो अंदर में खुशी भी थी। रात को सोते थे तो भी जैसे उड़ते रहते थे, परंतु कुछ समझ में नहीं आता था। ये ब्रह्मा बाबा अपनी बात सुना रहे, ऐसे ऐसे लकीरें खींचते रहते थे।
कोई ताकत है जिसने प्रवेश किया है। हम वंडर खाते थे, पहले तो धंधा आदि करते थे, फिर ये क्या हुआ, कोई को देखते थे तो झट ध्यान में चले जाते थे। कहता था ये क्या होता है, जिसको देखता हूँ उनकी आंखें ही बंद हो जाती है। मतलब शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के द्वारा जिनको भी देखते थे वो ध्यान में ही चले जाते थे। फिर बाबा कहते मैं देखता था ये सब क्या हो रहा है। पूछते थे क्या देखा, तो कहते थे वैकुंठ देखा, कृष्ण देखा। ये भी सब समझने की बातें हुई ना, इसलिए सब कुछ छोड़कर बनारस चले गए समझने के लिए। सारा दिन बैठा रहता था, पेंसिल और दीवार, और कोई धंधा ही नहीं, बेबी थे ना। तो ऐसे ऐसे जब देखा तो समझा अब ये कुछ करना नहीं है, धंधा आदि छोड़ना पड़ेगा। खुशी थी ये गद्दाई छोड़नी है। हाँ, ब्रह्मा बाबा का अनुभव बाबा सुना रहे। रावण राज्य है ना, रावण पर गधे का शीश दिखाते हैं ना, तो ख्याल हुआ कि ये राजाई नहीं है, ये तो गद्दाई है। आज की राजाई गद्दाई के समान है। गधा घड़ी घड़ी मिट्टी में लथेड़ कर धोबी के कपड़े सारे खराब कर देता है। बाप भी कहते तुम क्या थे, अब तुम्हारी क्या अवस्था हो गई है। ये बाप ही बैठ समझाते हैं और ये दादा भी समझाते हैं, दोनों का चलता रहता है। ज्ञान में जो अच्छी रीति समझाते हैं वो तीखे कहेंगे, नंबरवार तो है ना। तुम बच्चे समझाते हो ये राजधानी स्थापन हो रही है, जरूर नंबरवार पद पाएंगे। आत्मा ही अपना पार्ट कल्प कल्प बजाती है, सब एक समान ज्ञान नहीं उठाएंगे। ये स्थापना ही वंडरफुल है, दूसरे कोई स्थापना का ज्ञान थोड़ी देते हैं। समझो सिख धर्म की स्थापना हुई, शुद्ध आत्मा ने प्रवेश किया, कुछ समय के बाद सिख धर्म की स्थापना हुई। उन्हों का हेड कौन? तो कहा बाबा ने गुरु नानक देव। उन्होंने आकर जप साहिब बनाया। पहले तो नई आत्माएं ही होंगी, क्योंकि पवित्र आत्मा होती है, पवित्र को महान आत्मा कहते हैं। सुप्रीम तो एक बाप को कहा जाता है, वो भी धर्म पिता करते हैं, वो भी धर्म स्थापन करते हैं, तो महान कहेंगे ना। परंतु नंबरवार पीछे पीछे आते हैं। 500 वर्ष पहले एक आत्मा आई, आकर सिख धर्म स्थापन किया। उस समय ग्रंथ कहाँ से आएगा? जरूर सुखमणि जप साहेब आदि बाद में बनाए होंगे। क्या शिक्षा देते हैं? उमंग आता है तो बाप की बैठकर महिमा करते हैं। बाकी ये पुस्तक आदि तो बाद में बनते हैं, जब बहुत हो, पढ़ने वाले ही भी चाहिए ना, सबके शास्त्र पीछे बने होंगे। जब भक्ति मार्ग शुरू हो तब शास्त्र पढ़ें, ज्ञान तो चाहिए ना। पहले सतो प्रधान होंगे, फिर सतो रजो तमो में आते हैं। जब बहुत वृद्धि हो तब महिमा हो और शास्त्र आदि बने, नहीं तो वृद्धि कौन करे? फॉलोअर्स बने ना। सिख धर्म की आत्माएं आवे जो आकर फॉलो करें, उसमें बहुत टाइम चाहिए। नई आत्मा जो आती है उनको दुख तो हो नहीं सकता, लॉ नहीं कहता है। आत्मा सतो प्रधान से सतो रजो तमो में आवे तब दुख हो। लॉ भी है ना। यहाँ है मिक्सअप, रावण संप्रदाय भी है तो राम संप्रदाय भी है। अभी तो संपूर्ण बने नहीं है, संपूर्ण बनेंगे तो फिर शरीर छोड़ देंगे। कर्मातीत अवस्था वाले को कोई दुख हो ना सके, वो इस छी दुनिया में रह नहीं सकते, वो चले जाएंगे। बाकी जो रहेंगे वो कर्मातीत नहीं बने होंगे। सभी तो एक साथ कर्मातीत नहीं हो सकते, भले विनाश होता है तो भी कुछ तो बचेंगे, पर लय नहीं होती है। गाते भी है राम गयो रावण गयो। रावण का बहुत परिवार था, हमारा परिवार तो थोड़ा है। वो कितने ढेर धर्म है, वास्तव में सबसे बड़ा हमारा परिवार होना चाहिए, क्योंकि देवी देवता धर्म सबसे पहला है। आदि सनातन कहा तो सबसे पहले वाले का तो सबसे ज़्यादा संख्या होनी चाहिए। अभी तो सब मिक्सअप हुए हैं तो क्रिश्चियन बहुत बन गए हैं। जहाँ मनुष्य सुख देखते हैं, पोजीशन देखते हैं, तो वहाँ उस धर्म के बन जाते हैं। अपने सनातन धर्म के लोग बहुत सारे धर्मों में जाके कन्वर्ट हो गए। जब जब पोप आता है तो बहुत क्रिश्चियन बनते हैं, फिर वृद्धि भी बहुत होती है। सतयुग में तो है ही एक बच्चा एक बच्ची, और कोई भी धर्म ऐसे वृद्धि
कोई भी धर्म की ऐसे वृद्धि नहीं होती। अभी देखो सबसे क्रिश्चियन तीखे हैं, जो बहुत बच्चे पैदा करते हैं उनको इनाम मिलता है, क्योंकि उन्हों को तो मनुष्य चाहिए ना, इसलिए वो जनसंख्या बढ़ाते रहते हैं। जो मिलिट्री लश्कर में काम आएगा, है तो सब क्रिश्चियन, रशिया अमेरिका सब क्रिश्चियन है। एक कहानी है ना, 2 बंदर लड़े, मक्खन बिल्ला खा गया। ये भी बड़ा ड्रामा बना हुआ है। आगे तो हिंदू मुसलमान इकट्ठे रहते थे, जब अलग हुए तब पाकिस्तान की नई राजाई खड़ी हो गई। ये भी ड्रामा बना हुआ है। 2 लड़ेंगे तो बारूद लेंगे, धंधा होगा, ऊंचते ऊंच उन्हों का ये धंधा है। परंतु ड्रामा में विजय की भावी तुम्हारी है। 100% सर्टेन है, पक्का है, 100%। तुम्हें कोई भी जीत नहीं सकते। हाँ, कोई भी जीत जाए और भारत रह जाए, ऐसा नहीं हो सकता, बाबा कहते। बाकी सब खत्म हो जाएंगे। फिर बाबा ने कहा, तुम जानते हो नई दुनिया में हमारा राज्य होगा, जिसके लिए ही तुम पढ़ते हो, लायक बनते हो। तुम लायक थे, अब ना लायक बन पड़े हैं, बाबा कहते हो। फिर लायक बनना है। गाते भी हैं पतित पावन आओ, परंतु अर्थ थोड़ी समझते हैं। ये है ही सारा जंगल। अब बाप आए हैं, आकर कांटों के जंगल को गार्डन ऑफ फ्लावर बनाते हैं। वो है डीटी वर्ड, और ये है कौन सा वर्ड है? डेविल वर्ड। सारी मनुष्य सृष्टि का राज समझाया है। अब तुम अभी समझते हो हम अपने धर्म को भी भूलकर धर्म भ्रष्ट हो गए हैं, तो सब कर्म विकर्म ही होते रहते हैं। कर्म विकर्म अकर्म की गति बाबा तुमको समझा कर गए थे। तुम समझते हो बरोबर कल हम ऐसे थे, फिर आज हम ये बनते हैं। नज़दीक है ना। बाबा कहते हैं कल तुमको देवता बनाया था, राज्य भाग्य दिया था, फिर सब कहाँ किया, क्या किया उसका बाबा पूछते हिसाब। तुमको स्मृति आई है भक्ति मार्ग में हमने कितना धन गंवाया है। कल की तो बात है, बाबा कहते कल की तो बात है ना। बाप तो आकर हथेली पर बहिष्ट देते हैं, ये ज्ञान बुद्धि में रहना चाहिए। बाबा ने ये भी समझाया है कि ये आंखें कितना धोखा देती हैं। क्रिमिनल आई को ज्ञान से सिविल बनाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, अपनी बेहद की डायरी में चार्ट नोट करना है कि हमने याद में रहकर कितना फ़ायदा बढ़ाया। क्या करना है? अपनी बेहद की डायरी में चार्ट नोट करना है कि हमने याद में रहकर कितना फ़ायदा बढ़ाया। घाटा तो नहीं पड़ा। याद के समय बुद्धि कहाँ कहाँ गई। दूसरी बात, इस जन्म में छोटेपन से हमसे कौन कौन से उल्टे कर्म अथवा पाप हुए हैं वो नोट करना है। जिस बात में दिल खाती है उसे बाप को सुनाकर हल्का हो जाना चाहिए, हल्का हो जाना है। अब कोई भी पाप का काम नहीं करना है। वरदान में बाबा ने कहा, कर्म बंधन को सेवा के बंधन में परिवर्तन कर सर्व से न्यारे और परमात्म प्यारे भव। कर्म बंधन को सेवा के बंधन में परिवर्तन कर सर्व से न्यारे और परमात्म प्यारे भव। परमात्म प्यार ब्राह्मण जीवन का आधार है, लेकिन वो प्यार तब मिलेगा जब न्यारे बनेंगे। अगर प्रवृत्ति में रहते हो तो सेवा के लिए रहते हो। कभी भी ये नहीं समझो कि हिसाब किताब है, कर्म बंधन है, ये नहीं सोचना है। क्या करें, हिसाब किताब है ना इसके साथ, इसलिए रहना पड़ रहा है। ऐसे नहीं, हिसाब ऐसे चुप तो नहीं होगा। बाबा कहते क्या समझना है?
बाबा ने मुझे इनकी सेवा के लिए रखा है। कितना पॉजिटिव थिंकिंग है ना। और जब हम ये बोलते हैं क्या करूं इनके साथ, इसलिए रहना पड़ रहा है कि अब हिसाब किताब है, इसके साथ चुकतू तो करने, तो खुशी नहीं मिलेगी, पुरुषार्थ नहीं होगा, आत्मा की उन्नति प्रगति नहीं होगी। लेकिन क्या समझना है, कर्म बंधन हिसाब किताब नहीं, लेकिन सेवा है। सेवा के बंधन में बंधने से कर्म बंधन खत्म हो जाता है। जब सेवा समझ के हम रहेंगे करेंगे तो बाबा कहते हैं ये बंधन सब खत्म हो जाए। सेवा भाव नहीं तो कर्म बंधन खींचता है, और कर्म बंधन के कारण फिर हम दुखी होते हैं। सेवा भाव से खुशी मिलेगी, कर्म बंधन से दुख मिलता है। जहाँ कर्म बंधन है वहाँ दुख की लहर है, सेवा के बंधन में खुशी है। देखो बाबा ने वही कहा, वही लाइन, हाँ मैंने नहीं देखा था यहाँ। इसलिए कर्म बंधन को सेवा के बंधन में परिवर्तन कर न्यारे प्यारे रहो तो परमात्म प्यारे बन जाएंगे। स्लोगन में बाबा ने कहा, श्रेष्ठ आत्मा वो है जो स्वस्थिति द्वारा हर परिस्थिति को पार कर ले। श्रेष्ठ आत्मा वो है जो स्वस्थिति द्वारा हर परिस्थिति को पार कर ले। अच्छा, ओम शांति। सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे अपनी जांच करो कि कितना समय बाप की स्मृति रहती है, क्योंकि स्मृति में है ही फायदा और विस्मृति में क्या है, विस्मृति में है घाटा, स्मृति में है फायदा। बहुत बार बाबा ने ये बात हमें पक्की कराई है, जितना बाबा की याद में रहेंगे उतना हमारे को फ़ायदा ही फ़ायदा होता जाएगा, और जितना हम भूलेंगे उतना ही हमारा लॉस है, हमारा घाटा ही घाटा है। ठीक है। अच्छा, ओम शांति। ये थे बाबा के आज के महावाक्य जो हम सभी ने सुने। अब हम चलते हैं बाबा की याद में, और आज हम बाबा से भी मिलन मनाएंगे। अच्छा, चलिए बाबा की याद।